राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है मिस्टर बबलू मिस्टर ब्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं छत पे से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं छत पे क्यों आई हूँ? मैं सुबह 6 बजे छत पे आ गई थी और नीचे का सारा काम मैं कंप्लीट हो चुका है, जो डेली का रूटीन काम होता है। तो सारा काम फिनिश हो गया। तो मैं नहाने जा रही थी तो मम्मी जी बोली थी छत थोड़ा साफ़ कर देना। अब छत पे का कोई काम नहीं है, मिस्त्री लोग अब जो भी काम करेंगे बाहर से ही करेंगे, छत की सफाई कर देना। तो मैं सोची चलो मैं छत पे आई हूँ सफाई करने, तो तराई कर देती हूँ साथ ही साथ। जैसे कि उस साइड मतलब प्लास्टर हुआ था तो पानी भी डालना ज़रूरी है, तराई करना ज़रूरी है। तो तराई करने के बाद पानी मैं चारों तरफ से डाल दी हूँ। तो मैं अब छत को अच्छे से धो दूँगी। मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी धोने में। तो पूरे छत को धोने के बाद मैं सीढ़ी वगैरह और जितने भी नीचे घर थे, रूम वगैरह, सारा मैंने अच्छे से धो दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। सीमेंट बालू गिर गए थे, मतलब आना जाना लगा हुआ था इसी वजह से। तो जब मैं छत साफ़ करी तो मैं सोची सारा अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मैं सब कुछ धो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने। फिर नहाने के बाद आप सभी से मिलते हैं। वैसे आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, मेरी हालत कैसी हो गई है? सुबह सुबह पूरा मेरा चेहरा अजीब हो गया। तो नहा धो के फिर आप सभी से मिलते हैं। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। रेडी होने के बाद मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ सूर्य भगवान जी को जल देने के बाद। तो ये देखिए दोपहर के बज रहे हैं 1। तो जैसे कि खिड़की पे काम चल रहा था, प्लास्टर वगैरह हो रहा था खिड़की की तरफ से, ये सारे सीमेंट वगैरह ये सब गिर रहे थे। तो सारा दरवाज़ा गंदा हो गया था, नीचे भी गंदा हुआ था। तो नीचे मैं झाड़ू से साफ़ कर दी हूँ। तो जो भी सीमेंट बालू गिरा था मैं साफ़ करने के बाद फिर मैं गीला कपड़ा ले ली हूँ। तो अच्छे से दरवाजे को, पीछे वाले दरवाजे को मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। कम से कम 3-4 बार मैं आ रही थी जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा चिपक गया था। तो मैं इस पे खड़ी हो रही थी तो डुग्गू मतलब एक पटरा लेके आया था, तो वो लगा दिया था कि मम्मी देखे नहीं। तो मैं बोली थैंक यू बेटा लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो उसने मतलब मेरे बेटे ने पटरा रख दिया। तो फिर मैं अच्छे से दरवाजे को साफ़ कर दी। साफ़ करने के बाद जो नीचे भी थोड़ा बहुत सीमेंट चिपका हुआ था तो उसे भी कपड़े से अच्छे से पोंछ दी। तो ये देखिए फिर मैं डुग्गू को रेडी नहीं की थी तो मैं उसको रेडी कर दी और उसे खाना खिला दी। तो जब वो खेलता है ना तो सारे टॉयज़ वगैरह इधर से फैला देता है। तो मैं बोली पहले सारे टॉयज़ वगैरह रखो। तो वो किस लालच में सारे टॉयज़ रख रहा है तो हम बता देते हैं उसके पापा लेके आए हैं गोलगप्पा, जिसे पुचका भी कहते हैं, तो उसे पसंद है। तो मैं बोली पहले सारे टॉयज़ रखो जहाँ रहता है। तो वो एक एक करके सारे टॉयज़ उसकी जगह पे रख दिया। फिर मैं डुग्गू को दे रही हूँ। वो कह रहा था कि मम्मी मेरे में पानी मत डालना, तीखा लगेगा। तो उसके मैं सिर्फ मटर मतलब छोले डाल देती और उसको दे रही थी खाने के लिए, और फिर भी उसको तीखा लग रहा था। उसे इतना तीखा लगता है पूछिए मत। तो माँ बेटे खाए और मम्मी जी को एक प्लेट में मैं दे के आ गई थी पहले ही। तो अब माँ बेटा आराम से खा लेते हैं। फिर आप सभी से मिलते हैं कुछ देर बाद। तो फ्रेंड्स मैं कोई शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही है मेरे घर काम चल रहा है। तो कितना हो गया है 2 दिन में काम, तब मैं आप सभी को दिखाऊंगी। सुबह थोड़ा बहुत शूट की थी तो उसके बाद नहीं करी, क्योंकि इतना मतलब 2-3 बार चाय वगैरह बनाना पड़ता है। आज तो 4-5 बार चाय बनाई हूँ और नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, इसी वजह से टाइम नहीं मिलता है। और घर ही में काम चल रहा है तो फ़ोन लेके हर टाइम तो नहीं ना कर सकती, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी आप सभी को दिखाऊंगी। और सुबह मतलब आज मेरा सारा काम हो गया था। वैसे तो कल तो अंदर सारा काम चल रहा था तो मेरा कोई काम नहीं हुआ था। कल शाम को मैं जब मिस्त्री लोग चले गए थे ना, तब मैं झाड़ू पोछा लगाई थी शाम को दोबारा, क्योंकि अंदर आ रहे थे जा रहे थे इसलिए। तो बार बार घर गंदा हो रहा था इसलिए तो दोबारा से मैं पोछा लगाई थी और झाड़ू लगाई थी। और फिर उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करी और फिर बर्तन धोई थी। और आज मैं दोपहर को ही बर्तन वगैरह धो ली थी, क्योंकि अब बाहर से ही काम चल रहा था इसी वजह से। और लेकिन झाड़ू तो लगानी पड़ा था, क्योंकि जब काम चल रहा था तो अंदर भी आ रहा था सीमेंट वगैरह, बालू वगैरह गिर रहा था। तो आप सभी देखे होंगे दरवाजे पर सब लगा हुआ है, मतलब साफ़ करी थी पूरा अच्छे से।
फिर मेरे को दोबारा से पोछा लगाना पड़ा। मतलब जब काम हो गया था ना कि जब लगा कि अंदर नहीं आएगा, बाल वगैरह नहीं गिलेगा, तो मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा दी थी। तो साफ़ है। तो उसके बाद जब मिस्त्री लोग चले गए, 4 बजे के करीब चले गए, तो फिर मैं फटाफट रेडी होके आई और मैं फिर शूट करी। जो मेरा काम है, घर का भी काम फिनिश करना पड़ता है टाइम पर, और ये भी काम ज़रूरी है मेरे लिए। जब मैं शुरू करी हूँ तो मेरा काम तो जिम्मेदारी है, दोनों काम टाइम पे होना चाहिए। तो जैसे तैसे मैं ये दोनों काम संभालती हूँ, मुझे ही पता है मैं कैसे संभालती हूँ। तो इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है, लेकिन कोई देखता ही नहीं है, बस स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन मेहनत बहुत लगती है। जो करता है ना वो उसे जानता है कि कितनी मेहनत लगती है ये सब चीज़ें करने में, बनाने में। तो चलिए, शाम हो गई है, मेरा काम भी हो गया है। अब नीचे जाके मतलब दिया बाती तो मम्मी जी कर दी हैं, क्योंकि पूरे 9 दिन ना मम्मी जी दिया जलाएंगे, क्योंकि शाम को भी नहाना पड़ता है इसी वजह से। और वैसे भी मम्मी जी को दोबारा नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर का सारा काम देखना पड़ता है। तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो फिर इसी वजह से नहाएंगे, नहीं तो खुजलीपन होगा। तो अब वैसे भी नवरात्रि भी, जब नवरात्रि आता है कभी भी मम्मी जी 2 टाइम नहाती है, शाम को भी नहाती है, सुबह भी, क्योंकि दिया जलाना होता है इसलिए। और घर पे तो मम्मी जी दिया जला दी हैं, अब गई हैं मंदिर पर दिया जलाने, तो मैं भी जा रही हूँ नीचे। तो ये देखिए, सुबह में तराई भी की थी, पाइप भी पड़ा हुआ, ये देखिए। तो जितना मतलब जब घर बनता है ना, कोई घर में काम होता है, तो जितना तराई करते हैं ना उतना मतलब अच्छा रहता है। मतलब बिना तराई का कहते हैं ना, इतना मेरे की जानकारी नहीं है, लेकिन रहते रहते थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। मजबूती बनी रहती है तराई करने से, जितना मतलब पानी डालो तो उतनी मजबूती बनी रहती है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसी वजह से। आप लोग समझिए, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं। जैसे कि पीछे से ना प्लास्टर हो रहा है सेफ्टी के लिए, जैसे बारिश वगैरह होता है ना तो सीलन पड़ जाता है, तो उसी की वजह से प्लास्टर हो रहा है पीछे से। तो ऐसे प्लास्टर हो जाएगा ना तो सेफ रहेगा और काफ़ी दिन तक घर चलता है। और ऐसे नहीं करवाओगे ना तो मतलब सेफ नहीं रहता है और सीलन पड़ जाती है बारिश की वजह से। शाम हो गई है, धुंधलापन आ रहा है। तो इस साइड का हो गया है मेरा पूरा, मतलब हम लोगों का घर इस साइड का ये पूरा हो गया, और इस साइड वाला बाकी है। तो देखते कितने दिन में होता है, नवरात्रि तक हो जाता है कि नहीं पता नहीं। तो बने रहिए। अब मैं छत पे हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे। अब मैं जा रही, देखिए शाम का नज़ारा कितना सुंदर है। कल मैं नीचे वीडियो वगैरह बना रही थी, बिल्कुल क्लीन नहीं आ रहा था, धुंधलापन। आज छत पे देखिए कितना साफ क्लियर दिखाई देता है कोई भी चीज़। तो कल मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं आप सभी लोग प्यार देंगे कि नहीं। वैसे तो इस टाइम मेरा डाउन ही चल रहा है, कोई देखता ही नहीं है, पता नहीं। ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, सुख दुख तो आते ही रहता है, कोई नहीं, कभी तो भगवान जी सपोर्ट देंगे, आज नहीं तो कल। ओके चलिए, शाम हो गई है। आप सभी को आज का देखिए कितना बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ये देखिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले मिलती रहे। ओके,
और आज मैं सुबह क्या बनाई थी, आज मैं फिर से कटहल बनाई थी फ्रेंड्स। अब क्यों बनाई थी, क्योंकि कटहल सबको इतना अच्छा लग रहा है, मैं बना रही हूँ तो इतना टेस्टी लग रहा है। तो पापा जी कल फिर से कटहल लाए थे, कल नहीं परसों लेके आए थे। तो कल तो हम लोगों का फास्ट था, तो दो तीन लोग बस 2 ही 3 लोगों को खाना था, इसलिए मैं बनाई नहीं कटहल। तो आज बनाई थी, तो इसीलिए मतलब जो चीज़ पापा जी को पसंद आ जाता है ना, वो चीज़ दोबारा तिबारा ले आते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि कई बार 2-3 बार शायद शेयर कर चुकी। तो मैं सोची क्या आप सभी बोर हो जाएंगे, तो मतलब जिस दिन बना रही हूँ उस दिन और उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। चलिए, और डुग्गू भी नीचे ही है, फटाफट मैं मेकअप उतारती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा।